यदि आप एक बिजनेस रन करते हैं और अपनी आईटीआर भरने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप खुद से अपनी बिजनेस आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। बिजनेस आईटीआर में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, हमें आईटीआर 3 भरना है या आईटीआर 4। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आप आईटीआर 3 भरेंगे। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप आईटीआर 4 भरेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.incometax.gov.in। इसको आपको ओपन करना है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमको आना होगा बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। इस पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपसे लेफ्ट साइड में यूजर आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका सिक्योर्ड मैसेज शो करेगा, तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसका यूज करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना फॉर्म 26 ES एंड AIS को चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको आना होगा ई फाइल वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न का। इसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो चल रहा है 2024-25। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। यदि किसी वजह से साइट बीच में बंद हो जाती है या आप किसी कारण से फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे जहां पर आपने छोड़ा होगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर स्टेटस पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल है या फिर HUF है या फिर अदर्स है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आईटीआर सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बिजनेस आईटीआर फिल कर रहे हैं और वो भी प्रिजम्पटिव इनकम में, इसलिए हम यहाँ पर आईटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे और क्रॉस पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद आपसे यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि आप आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि कोई और रीजन है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दोबारा से एक पॉपअप शो करेगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद हम क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शन दिखाई देंगे, तो इनको आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। सबसे पहला सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस सेक्शन में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप किस सेक्टर में काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है। यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। ये वैसे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट होकर भी आ गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यदि आप आईटीआर को किसी नोटिस के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो आप इसको ऑन करेंगे, और आप किस सेक्शन के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं उस सेक्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मीन्स कि आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़कर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो हम न्यू टैक्स रिजीम को ही अपनाना चाहते हैं, हम ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप यस पर टिक करेंगे, बट उससे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर फॉर्म 10I को फिल करना होगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही नो सिलेक्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी आईटीआर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको फाइल करेगा। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। यदि आपका रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है तो वो यस को टिक करेगा और अपनी डिटेल्स ऐड करेगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर आपका जरूरी है कि एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हो, जिससे कि यदि आपका रिफंड बन रहा है
तो वो डायरेक्टली आपको उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, तो हम इसमें अपनी इनकम की डिटेल्स ऐड करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिखाई देगा, तो डायरेक्ट आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 5 इनकम के हेड शो होंगे। तो यहाँ पर आप एक एक करके इनमें डिटेल्स ऐड करेंगे। सबसे पहला हेड हमको यहाँ पर मिल जाता है सैलरी का। तो यदि आपकी सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी सैलरी की डिटेल्स फिल कर देंगे। सैलरी की डिटेल्स ऐड करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो आप इसको इजीली फिल कर पाएंगे, बट हमारे केस में सैलरी की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बैक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेड मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। रेंट इनकम फिल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लैंड आउट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपने टोटल रेंट की डिटेल्स फिल करनी है कि आपने एक साल में यहाँ पर कितना रेंट रिसीव किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टैक्स पेड का, तो आपने जो भी टैक्स पे किया उस प्रॉपर्टी को लेकर वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेड मिलता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा बिजनेस का, दूसरा मिलेगा प्रोफेशन का और तीसरा मिलेगा गुड्स कैरेज का। तो हम यहाँ पर जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव इनकम में कर रहे हैं, तो हमारा जो केस रहेगा तो यहाँ पर रहेगा बिजनेस वाला। तो यहाँ पर लिखा भी है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो आज मैं जो आपको आईटीआर फिल करना सिखा रहा हूँ वो 44 AD की सिखा रहा हूँ। तो हम वापस आईटीआर की साइट पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बिजनेस कोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारा आ गया है कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है और इसके बाद आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। इसके बाद यदि आप एक से ज़्यादा बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर दूसरा बिजनेस भी आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने ग्रॉस रिसिप्ट की डिटेल्स ऐड करनी होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो बैंकिंग चैनल के थ्रू अमाउंट रिसीव किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो जैसे हमारे केस में हमने यहाँ पर जो बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पर अमाउंट रिसीव किया है वो किया है 8,09,000। तो हम ये डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 8,09,000। दोस्तों बैंकिंग चैनल में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट किसी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है या फिर आपने क्यूआर कोड के थ्रू रिसीव किया है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिसिप्ट इन कैश का। जो भी आपने अमाउंट कैश में रिसीव किया है वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे हमारे केस में यहाँ पर हमने लिया है 3,65,000, तो हम इसको फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 3,65,000। तो दोस्तों हमारी जो एक साल में ग्रॉस रिसिप्ट है वो है 11,74,000। तो हमारी यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो गई हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो दोस्तों यदि आप अपनी आईटीआर प्रिजम्पटिव इनकम के अंडर फाइल कर रहे हैं और वो भी 44 सेक्शन एडी के अंडर, तो उस केस में आपने जो भी अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया है उसका मिनिमम आपको 6% यहाँ पर आपको इनकम अपनी शो करनी होगी। यदि आप इससे कम शो करेंगे तो फिर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो डाटा प्रिपेयर किया है उसमें हम यहाँ पर 20% दिखा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 8,09,000 का जो 20% बैठता है वो बैठता है 1,61,800। तो हम ये डाटा यहाँ पर फिल कर देंगे 1,61,800। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कैश की इनकम शो करनी होगी। तो दोस्तों यदि आप अपनी आईटीआर को प्रिजम्पटिव इनकम में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम आपको 8% शो करना होगा। यदि आप इससे कम शो कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। आप ज्यादा कितना भी दिखा सकते हैं बट मिनिमम आपको 8% दिखाना होगा। तो हमने यहाँ पर जो डाटा प्रिपेयर किया है उसमें हमने 20% लिया है, तो हमारा 20% बैठता है 73,000। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 73,000। इसके बाद जो हमारी जो टोटल इनकम बैठती है वो हो गई है 2,34,800। इसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका डाटा शो भी करने लगा है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD 2,34,800। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि आपकी इनकम जो है वो प्रोफेशन से है तो उस केस में आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का मिनिमम 50% यहाँ पर आपको अपनी इनकम शो करना होगा। यदि आप इससे कम शो कर रहे हैं तो उस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेड मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो आप यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे।
तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यदि आपकी सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट फिल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को फिल कर देंगे। तो जैसे जो हमने डाटा लिया है उसमें हमारी जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम है वो है 5600। तो हम ये अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 5600। इसके बाद हमारी यहाँ पर जो नेक्स्ट इनकम है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो अमाउंट दिखाया वो दिखाया 2100। तो इसके लिए आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट। तो आप इसको यस करेंगे और जो हमारा अमाउंट है वो है यहाँ पर 2100। तो हम यहाँ पर 2100 को फिल कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपकी जितनी भी इनकम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी इनकम दिख जाएंगी। तो जो भी इनकम आपकी है सिंपली बस आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इनकम हमने दिखाई है यहाँ पर वो दिखाई है डिविडेंड इनकम। वो है हमारी 6500। तो वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाता है डिविडेंड इनकम का ऑप्शन। तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को फिल कर देंगे 6500। यदि दोस्तों यहाँ पर जो इनकम आपको शो कर रखे हैं इसके अलावा आपकी अदर कोई इनकम है तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे एनी अदर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना होगा और जिस भी चीज से आपकी इनकम हो रही है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप सिंपली आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है 2,49,000। तो हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में और यहाँ पर आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपना डाटा यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर हमको सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कैपिटल का। तो आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपने कोई लोन लिया है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है जिन भी ऑप्शन के आगे रेड स्टार लगा हुआ है उन ऑप्शन को आपको मैंडेटरी फिल करना है। अदर ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं, वो भरने मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यदि आपके केस में आपके क्रिएटर हैं तो अब वो डाटा आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो सिंपली आप इसको जीरो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे इन्वेंट्री पूछ रहा है। यदि आपकी इन्वेंट्री है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है तो उस केस में आप इसको जीरो कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर डेटर पूछ रहा है। यदि आपकी डेटर है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी जीरो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है बैलेंसेस विद बैंक। तो दोस्तों आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे और 31 मार्च को जो भी बैलेंस था वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कैश इन हैंड। तो 31 मार्च को आपके पास कितना कैश था वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐड कर दी हैं। यदि आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच नहीं कर रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव इनकम में कर रहे हैं और प्रिजम्पटिव इनकम में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यदि आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको राइट साइड में कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टोटल डिडक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करना है और आप यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। क्योंकि दोस्तों हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। केवल एक ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टैक्स पेड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपका पूरी फाइनेंशियल ईयर में कहीं पर टीडीएस कटा होगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगी, तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो दोस्तों जो हमारी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है और ना ही हमारी कोई पेनल्टी लग रही है। बट यदि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा और साथ ही यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी यदि आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करी है वो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप इसको ठीक तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको राइट साइड में कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके जो सारे ऑप्शन है वो ग्रीन टिक लगकर आ जाएंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। मींस हमको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। बट यदि आपके केस में टैक्स बन रहा होगा और यदि आपके केस में पेनल्टी भी लग रही होगी तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो करेगा, तो उतना अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना होगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए सबको समझा रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर टिक करना है।
इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके रिटर्न का प्रीव्यू शो करेगा, तो आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना होगा और ओटीपी फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों पर आपकी मैसेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये था बिजनेस आईटीआर फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करते समय कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।